एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे आज हम नया टॉपिक. अगेन इट्स द फाइनल टॉपिक फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स लेंथी टॉपिक. जो डिस्कशन करना है हमें डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, देन क्वेश्चंस या कंसेप्ट बेस्ड ऑन द टेंजेंट, नॉर्मल और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स या एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, कंसेप्ट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स का डिस्कशन करेंगे. इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल, ये सारा पार्ट है, बड़ा टॉपिक है. बट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. एक और बात ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वेदर इट इज एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड्स में इसका वेटेज काफी ज्यादा है. Derivative as a rate measure. So derivative as a rate measure. देखो, there is a function y equal to fx. X is the independent variable, y is the dependent variable. Y equal to fx. Now there is a change in x. We have discussed in the previous topic about the concept of differentiability. Differentiability का मतलब हमने समझा था राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट बोथ मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू. राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए और उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए. ठीक है ना? और जो राइट, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो आप लिखते हो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, और कुछ नहीं बल्कि दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, वो एफ डैश एक्स होता है. अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो वो जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा डीवाई बाई डी एक्स, उस डीवाई बाई डी एक्स के ही एप्लीकेशंस को पढ़ना है हमें. सीधी सी बात ये है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको उस डीवाई बाई डी एक्स के एप्लीकेशंस को ही समझना है. वो चाहे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम या डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर या टेंजेंट, नॉर्मल, वो सारी बातें जो हैं वो सारी उस डीवाई बाई डी एक्स का ही एप्लीकेशन है. ठीक है ना? तो वी आर स्टार्टिंग विद डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द फंक्शन, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. देयर इज स्मॉल चेंज इन x में चेंज हुआ, और x में जो चेंज हुआ, नाउ द चेंज इज, नाउ इट बिकम्स x प्लस डेल्टा x. या ये कहिए जो चेंज हुआ x में, बहुत सिंपल सी बात है, जो चेंज हुआ, चेंज इन x, इफ आई राइट चेंज इन x, दैट चेंज इन x इज डेल्टा x. और डेफिनेटली y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y इज द फंक्शन ऑफ x. इफ देयर इज चेंज इन x, तो उसके करस्पॉन्डिंग देयर विल बी चेंज इन y आल्सो. तो इफ इट इज y, इट्स गोइंग टू बी y प्लस डेल्टा y. देयर इज अ भाई, देयर इज चेंज इन x, so there is going to be a corresponding change in y. y में भी चेंज होगा. नाउ लेट्स से द चेंज इन y इज y प्लस डेल्टा y, और यू कैन से ये तो y की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, नाउ दैट्स द वैल्यू आफ्टर द फाइनल वैल्यू, आफ्टर मेकिंग अ चेंज इन x, चेंज इन x या डेल्टा x, तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन y जो आया, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा y. ठीक है? सो चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x. इफ आई राइट चेंज इन y, बहुत सिंपल सी बात होगी, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अगर मैं चेंज लिखता हूं, या जो चेंज हुआ x में हुआ उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज की बात करता हूं, तो if change in y corresponding to change in x, that's going to be delta y by delta x. By change in y delta y or change in x, that is delta x, so that delta y upon delta x is nothing but the change in y corresponding to change in x. In fact, that delta y upon delta x is nothing but the average rate of change also. ये delta y upon delta x को लिखा जा सकता है, that can be written as average rate of change. Average rate of change. Now definitely change in y corresponding to change in x. There is change in x, x में change हुआ, और x में change हुआ उसके corresponding change in y, और change in y corresponding to change in x, that is delta y upon delta x, and it is nothing but the average rate of change. ये जो rate of change है वो कैसी rate of change है? That is average rate of change. लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं about if I say limit delta x tends to 0, चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x, लेकिन कैसा x?
कैसा चेंज इन एक्स? जो चेंज इन एक्स हो रहा है दैट्स वेरी मिनिमम, दैट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर मैं लिख रहा हूं, ये जो लिखा है दैट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे, एंड इट इज नथिंग बट द, ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज, नाउ इट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट्स गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये टर्म्स कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होती हैं, है ना, दैट्स गोइंग टू बी जो डी वाई बाई डी एक्स दैट्स नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि अब जो मैंने लिखा है चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो एक्स के रेस्पेक्ट में, ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये है व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स जो चेंज आपने एक्स में किया वो बहुत मिनिमम है, कैसा मिनिमम है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई जो आ रहा है दैट इज डेल्टा वाई, सो इट्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, and that's known to be the instantaneous rate of change, इसे कहा जाता है instantaneous rate of change। और एक और बात क्लियर कर दूं कि जब मैं डेरिवेटिव अगर रेट मेजर की बात करूंगा तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हम जो बात करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डी वाई बाई डी एक्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे जो भी पूरे टॉपिक में डिस्कशन होगा, डेरिवेटिव रेट मेजर में डिस्कशन होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डी वाई बाई डी एक्स विच इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो हम यहाँ पर जब रेट ऑफ चेंज अगर कहेंगे तो रेट ऑफ चेंज में हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं यूज करेंगे, इवन देन ये अंडरस्टूड है कि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज से हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं लेने वाले, वी आर गोइंग टू टेक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है ना। सो विल बी लुकिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर द कंप्लीट क्लास। टू स्टार्ट द डिस्कशन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ find the rate of change of area of a circle, तो find the rate of change of area of circle with स्केल वैसे ही समझ लीजिएगा फिलहाल अभी। find the rate of change of area of a circle, these questions are from your textbook only। तो rate of change of area of a circle with respect to its circle with respect to its radius, अब यहाँ पर जो पूछा गया आपसे find the rate of change of area of a circle with respect to its radius, rate of change of area of a circle with respect to its radius, और पूछा गया है हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द पैकेजेस आल्सो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, सबसे पहली बात एरिया ऑफ सर्कल, बहुत सिंपल सी बात, एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में रेट ऑफ चेंज, और जहां रेट ऑफ चेंज टर्म जो यूज हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये क्लियर कर दिया था मैंने आपको पहले ही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रेस्पेक्ट में, बट नाउ इट्स रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, एंड देन हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5, रेडियस की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है 5, और उस केस में आपको बताना है कि हाउ फास्ट द एरिया इज चेंजिंग। बहुत सिंपल सी बात, 2 स्टेप्स का सवाल। एरिया इज ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आपसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आर, दैट्स नथिंग बट 2 पाई आर, दैट इज डी ए बाई डी आर, दैट्स नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। बस बात खत्म हो गई। अब उससे पूछा ये बताओ कि हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5, रेडियस की वैल्यू आर की वैल्यू गिवन है, इफ आर इज 5, कुछ नहीं यार, आर की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या, यू विल बी गेटिंग dA by dr is nothing but 10 pi, that is nothing but the how fast is the area changing, so that's the value 10 pi। यहाँ पे ये जो rate of change of area that is with respect to radius, in general जो discussion होगा वो usually with respect to time होगा, derivative as a rate measure में जब discussion किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था with respect to radius, so we have discussed with respect to radius। देखिएगा, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. और आपसे पूछा गया है how fast the volume of cube is increasing, how fast the volume of cube is increasing when the edge is 10 centimeter long. देखिए डेफिनेटली एक वेरिएबल क्यूब है, क्योंकि वेरिएबल इसलिए तभी तो उसकी एज जो है वो चेंज हो रही है. तो एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, और उसकी जो एज है क्यूब की जो एज है वो इंक्रीज हो रही है. एंड क्यूब की एज अगर इंक्रीज होगी तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है. ये बता दीजिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब that it is x cube है ना. that is nothing but the x cube. x is nothing but the length of its edge. and what about surface area? अभी तो खैर वॉल्यूम की बात की गई है, लेकिन what about the surface area? अरे टोटल मतलब क्या? what about the surface area of a cube? 6x square. भूल गए क्या? इफ इट इज इंस्टेड ऑफ क्यूब, इफ इट इज अ क्यूबॉइड, क्योंकि ये सारी जरूरत लगने वाली है. इफ इट्स अ क्यूबॉइड, इन केस ऑफ क्यूबॉइड, इफ एजेस आर, क्यूब में क्या हो गया, सारी एजेस सेम हो गई एक्स एक्स एक्स, लेकिन क्यूबॉइड के केस में इफ एजेस आर ए बी एंड सी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट LBH. तो अगर क्यूबॉइड के केस में अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट्स गोइंग टू बी ABC, LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ दैट इज ABC, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ. एंड इफ इट इज आस्क्ड एज अ सरफेस एरिया, डब्बा तो अज्यूम कर सकते हैं आप, सरफेस एरिया है ना, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. तो इन केस ऑफ क्यूबॉइड दैट्स गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA. और अगर क्यूब है तो क्यूब के केस में ABC तीनों सेम हो जाएंगे. सो इट विल बिकम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, that will become 3A square, or 3A square into 2, that is nothing but 6A square, right? आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो ये पूछा गया है the edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. जो क्यूब की एज है वो इंक्रीज हो रही है at the rate of 10 centimeter per second. जो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, एज इंक्रीज हो रही है at the rate of 10 centimeter per second. 10 centimeter per second, that means with respect to time. मतलब जो given है आपको, that is about dx by dt, that dx by dt is given as 10 centimeter per second. How fast the volume of cube is increasing when the edge is given as 10 centimeter long. तो सबसे पहली बात volume of cube देख लीजिएगा. Volume of cube is x cube. ये तो मैंने वैसे ही क्यूबॉइड के बारे में जिक्र किया, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब. अब इसमें ये कहा गया आपको dx बाई dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो एज इंक्रीज हो रही है. तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर एज इंक्रीज हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. दैट्स नथिंग बट dv बाई dt विथ रेस्पेक्ट टू t. इसको डिफरेंशिएट कर दिया. दैट्स बहुत सिंपल कार्यक्रम है. एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा दैट्स गोइंग टू बी 3x स्क्वायर dx बाई dt. दैट्स नथिंग बट 3x स्क्वायर dx बाई dt. आपको क्या गिवन है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में गिवन है dx बाई dt जो है वो 10 है. तो dx बाई dt इज 10. तो dv बाई dt दैट विल बी इक्वल्स टू 30 टाइम्स x स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर उसकी एज इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स गिवन बाय 30x स्क्वायर. दैट इज द मीनिंग. क्यूब है, वेरिएबल क्यूब है, क्योंकि वेरिएबल क्यूब है तभी उसकी एज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो इफ इट इज इंक्रीजिंग, तो अगर क्यूब की एज इंक्रीज हो रही तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा.
तो क्यूब की एज में जो इंक्रीज हो रहा है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इतना है कि पर सेकेंड वो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है. दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू एज dx by dt. तो dv by dt आपसे पूछा गया है कि एज इंक्रीज हो रही तो टाइम वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज हो रहा है. dv by dt पूछा गया आपको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम कैसा इंक्रीज हो रहा है. v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट किया आपने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू t, 3x square dx by dt. dx by dt is provided as 10, it will become 30x square, that is nothing but the dv by dt. मतलब ये हुआ इसका कि x में जो चेंज है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम में चेंज होगा दैट इज गिवन बाय 30x स्क्वायर. और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ये बता दो कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, जबकि व्हेन फाइनली हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम dv by dt आपसे पूछा गया है. dv by dt कितना होगा प्रोवाइडेड x जो है वो 10 सेंटीमीटर है, वो x उसकी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है ना. हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. एज की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो आपको इतना कुछ ज्यादा लोड नहीं है. दैट यू हैव टू कीप देयर dv by dt इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स x स्क्वायर, इट इज 30 इंटू x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 100, दैट्स गिवन बाय 3000. दैट्स द वैल्यू dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. सीधे सीधे हम ये कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है तो वो दैट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, देखिएगा. नाउ द क्वेश्चन इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग. अभी हमने एज में इंक्रीज हो रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में इंक्रीज को देखा. नाउ द क्वेश्चन इज, एंड दीज आर बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस और जो सबको समझ में आना चाहिए, 2-2, 3-3 लाइन के सवाल होंगे, कुछ नहीं उनमें. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट मीन्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इज 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बात की जा रही है. दैट इज नथिंग बट dv by dt इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 15 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब आपसे पूछा गया है ds by dt और ds by dt की पर्टिकुलर वैल्यू पूछी गई है. कब? जबकि लेंथ ऑफ एन एज इज 15 सेंटीमीटर. जब एज की जो लेंथ है, जो एच की लेंथ है दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ये आपको ds by dt पूछा गया. वॉल्यूम में ये गिवन है, dv by dt आपको गिवन है. क्यूब, जस्ट नाउ वी हैव रिटन v इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर x इज नथिंग बट द एज ऑफ द क्यूब. dv by dt, सो आपने डिफरेंशिएट किया इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. dv by dt दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर dx by dt, right, that dv by dt is equals to with respect to t differentiate किया dv by dt is equals to derivative of x cube is 3x square और x का dx by dt, right. dv by dt is known to you, कितना है आपको given है 7. 7 is equals to 3x square into dx by dt. In fact from this place you got the idea of dx by dt. dx by dt मिल गया आपको यहाँ से. That is equals to 7 upon 3x square. ds by dt is required. Fine, कोई दिक्कत नहीं है. Surface area of cube that is 6x square. Surface ds by dt is required. Find ds by dt that is equals to 6 times derivative of x square विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2x dx by dt, right. Now dx by dt is available with you, that is 7 upon 3x square. सेवन अपॉन 3x स्क्वायर.
So that ds by dt is coming as 28 upon x. You are getting ds by dt. Rate of change of surface area with respect to time is coming as 28 by x. वो 28 by x आ रहा है, right? आपसे क्या पूछा है उसने? How fast is the surface area increasing when length of an edge is 12 सेंटीमीटर? एज की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, आपको मात्र इतना सा करना है, x की वैल्यू 12 पुट कर दीजिए. ये तो पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है उसने, या सॉरी मैंने 15 कहा है ना. मैंने x इज इक्वल टू 15, जस्ट कीप x इक्वल टू 15 देयर. x की वैल्यू को 15 प्लेस कर दीजिए. व्हेन x इज इक्वल टू 15, दैट ds by dt is equals to 28 upon 15. That's how the surface area is changing with respect to time. मेरे ख्याल से समझ में आता है शायद सभी लोगों को. सिंपल सा कार्यक्रम है ये. ठीक है ना. dv by dt अवेलेबल है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, यू गॉट dx by dt हियर. सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा होगा. तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. तो ds by dt रिक्वायर्ड है आपको. सरफेस एरिया डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t और dx by dt को प्लेस किया आपने बाय 7/3x². वी आर गेटिंग द रिजल्ट. इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से फ्रेम करें, केवल सुन लीजिएगा आप, उतना समय काफी होगा. देखो केवल सुनना काफी है. The same question can be asked in a different manner. The volume of a cube is increasing at a constant rate. The volume of a cube is increasing at a constant rate. ठीक है. आपको प्रूव करना है. यहाँ पे क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव दैट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब. केवल सुनना ही काफी है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. यहां पर भी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है. 7 इज गिवन देयर, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है. फिलहाल वो लैम्बडा होगा या के होगा. आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इनफैक्ट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ओनली. ये ds by dt इज नथिंग बट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो यू हैव टू प्रूव दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली as the length of edge of cube, varies inversely as the length of edge of cube. ये आपके सामने. That ds by dt is coming as 28 upon x. So that ds by dt is nothing but varies inversely as the, ये 28 upon x का क्या मतलब हुआ? You can definitely write ds by dt can be written as proportional to 1 by x. लिख सकता हूँ, उसमें कहाँ परेशानी है. Varies inversely as लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब. आ रहा है समझ में? देखिएगा. तो क्वेश्चन इज द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लेंथ और ब्रेड को हमने कंसिडर किया एज एक्स एंड वाई. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड ब्रेड ऑफ दैट रेक्टेंगल इज वाई. एक्स और वाई आपने लेंथ और ब्रेड को कंसिडर किया. अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ rectangle is decreasing, that dx by dt is given as 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा है. इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि इफ इट इज डिक्रीजिंग प्लीज डू टेक केयर ऑफ नेगेटिव साइन. dx by dt is equals to minus of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, that's fine. and dy by dt breadth इंक्रीज हो रही है, that's पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बहुत सिंपल सा कार्यक्रम होता है. अब आपसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल इज नथिंग बट 2 times x plus y. Perimeter of that rectangle. How fast is the perimeter is changing when x is given as 6 and y is given as 3? dp by dt, that is twice of dx by dt plus dy by dt.
dx/dt इज गिवन एज -5 और dy/dt इज गिवन एज 5. आप लोग सही जवाब दे रहे हैं दैट dp/dt इज 0. Rate of change of perimeter, so that's going to be 0. Okay, it's -5 plus 5, that will become 0. एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है सेम रेट से. ठीक है. इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्कस करें हम, दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्लियरली एक्स वाई. हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है हमें. dA/dt using product rule, x into dy/dt plus y into dx/dt. dx/dt और dy/dt दोनों प्रोवाइडेड है आपको. दैट विल बी इक्वल्स टू 5x minus 5y, राइट. और आपसे पूछा है कि हाउ फास्ट. यहाँ पे तो देखो पैरामीटर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है. वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, dp/dt इज 0. एरिया में चेंज की जब डिस्कस करें dA/dt, इफ x इज गिवन एज 6 एंड y इज गिवन एज 3, ये पर्टिकुलर वैल्यूज दी गई है जिनको आप लास्ट में रिजल्ट फाइंड आउट करते समय लिखोगे. इफ x इज 6 एंड y इज इक्वल टू 3, you will be getting dA/dt as what? 30 minus 15, 15. Rate of change of area is going to be positive, मतलब एरिया में इंक्रीज होगा. एरिया में इंक्रीज होगा कब? जब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है. तो ठीक है. अगर ये रिवर्स होता, इफ x इज 3 और y इज 5, है ना. अगर ऐसा होता कि यार x इज 3 और y इज 5, तो उस केस में वो नेगेटिव वैल्यू होती. नेगेटिव वैल्यू होती मतलब जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा होता. Now the question is the radius of cylinder is increasing, and radius of cylinder is increasing at the rate of dr/dt. Radius of cylinder I have given is 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सिलेंडर की रेडियस में जो इंक्रीज हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग हो रहा है, और इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग. इट्स अल्टीट्यूड या इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग. जहां पे डिक्रीजिंग टर्म आती है जस्ट डू टेक केयर ऑफ माइनस साइन. इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dV/dt रिक्वायर्ड है. व्हाट इज dV/dt व्हेन रेडियस इज गिवन एज 2 and height is given as 3 सेंटीमीटर. एक्चुअल में ये तो जो रिजल्ट ये आप फाइंड आउट करोगे लास्ट में कि r इक्वल टू 2 और h इक्वल टू 3 पर क्या पोजीशन है dV/dt की. ये लास्ट में जब आप dV/dt फाइंड आउट करते हो उसमें वैल्यू प्लेस कर देते हो इसको. ठीक है ना. अभी फिलहाल dV/dt रिक्वायर्ड है और सिलेंडर के बारे में बात की गई है. दैट वॉल्यूम इज डेफिनेटली गिवन बाय πr²h. विथ रेस्पेक्ट टू t आप डिफरेंशिएट करोगे दैट dV/dt इज गिवन बाय 5 टाइम्स. बोले सर आप क्या करना बताओ. प्रोडक्ट रूल, r² एज इट इज dH/dt प्लस h, डेरिवेटिव ऑफ r² इज 2r dr/dt. dr/dt is given as a positive value 5 and dH/dt is given as a negative value -4. मतलब इनके एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है. r² dH/dt is -4 plus 2rh and dr/dt is 5. What you are getting for dV/dt क्या आ रहा है आपका? dV/dt is equals to 5 times 10rh minus 4r². आपसे पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है
चिंता वाली बात नहीं है, दैट इज नथिंग बट द dv बाई dt। आपसे कहा है r इक्वल्स टू 2 और h इक्वल्स टू 3 पर dv बाई dt के बारे में बताइए, पुट कर दीजिए वैल्यू और क्या करना है। वेदर इट इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या आ रहा है, dv बाई dt कितना आ रहा है 45 44 पाई, इट्स कमिंग पॉजिटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज पॉजिटिव, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। बहुत सिंपल सा कार्यक्रम ना, अब तक जो भी सवाल देखे सारे ही बहुत ही साधारण से सवाल। अब ये होगा कि वॉल्यूम इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब पाई आर स्क्वायर की जगह अब आपको यही ध्यान नहीं आ रहा कोन का लिख दें क्या, 1/3 कर दें इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ conical funnel of semi vertical angle pi by 4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom conical funnel. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water. क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना और समझना जरूरी। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल वेसल कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4 और क्या गिवन है, एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन इट्स सरफेस एरिया एंड इट इज ड्रिपिंग आउट थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4, फाइंड द, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर। जो कोनिकल फनल ठीक है ना, और इस कोनिकल फनल का जो सेमी वर्टिकल एंगल है दैट्स गिवन एज पाई बाय 4। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दैट कोनिकल फनल इज गिवन एज पाई बाय 4 और एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन इट सरफेस एरिया। ये क्या बोलते हो आप, जहां तक कोन की बात की जाए, कोन के लिए वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डेफिनेटली आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ दैट। और इफ आई राइट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया इज surface area of pi r l, है ना, in fact that is nothing but the curved surface area, है ना, pi r l, l is nothing but the slant height of that, l क्या है तो slant height, this is the height, this is r and this is l। semi vertical angle of that funnel is given as alpha is given as pi by 4, this angle is of pi by 4, ये 45 डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट, तो एक सीधी सी बात है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट मतलब डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है और उसका सरफेस एरिया भी कम होते जा रहा है, सीधी सी बात है। इसका सीधा सा मतलब है माइनस साइन विल बी देयर। वाटर इज ड्रिपिंग आउट, अगर भर रहा होता तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी बढ़ता हो एज वेल एज उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे वाटर इज ड्रिपिंग आउट तो हमने कहा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो भी रेट मेजर की बात कर रहे हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वी हैव डिस्कस्ड। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हमने कहा दैट इज द लेवल ऑफ वाटर, यहां पर कहीं लेवल है किसी पर्टिकुलर, ये कम होते जा रहा है, ठीक है ना। गिवन क्या है आपको बताओ ना जरा, सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4 इज गिवन, दैट्स फाइन। अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चालू होंगे। सरफेस एरिया इज पाई आर एल, क्या गिवन है आपको, यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन सरफेस एरिया ds बाई डी टी, और वो डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, दैट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। ds बाई डी टी आपको गिवन है। आपसे पूछा उसने कि डेफिनेटली जब एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट मतलब क्या लिखोगे, क्या रिक्वायर्ड है आपसे, dl बाई डी टी। स्लेंट हाइट में डिक्रीज पूछ रहा है वो। चलिए अब बोलो क्या करने का।
सेमी वर्टिकल एंगल दिया, ये काम में आएगा। देखो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, दिस इज आर, ये हुआ आर, दिस इज एल एंड दिस इज एच, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर है ना, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम दैट, ठीक। S इज इक्वल टू पाई आर एल, सरफेस एरिया इज पाई आर एल, डी एस बाई डी टी गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे, बोले सर फंस गए हम, आर और एल। बोले सर प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले भैया एक वेरिएबल में यहाँ पे रिड्यूस करने की बात करना पड़ेगी हमें, और उसके लिए हमें दिक्कत इसलिए नहीं है, द रीजन इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दैट कोन इज गिवन टू यू एज पाई बाय 4, ये हेल्प करेगा आपको। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज पाई बाय 4, आप डेफिनेटली लिख सकते हो। इफ आई आस्क यू व्हाट इज दैट रेशियो ऑफ आर बाय एल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इट्स राइट एंगल ट्राइंगल में, डेफिनेटली इफ आई आस्क यू आर बाय एल, इसको V कहें, इसको A कहें, इसको B कहें, इसको C कहें, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल VBC, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। और इफ आई आस्क यू अबाउट आर बाय एल, ये 90 डिग्री का एंगल भैया है ना, यस। आर बाय एल क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, क्या साइन पाई बाय 4, पक्का। सो आर इज यू आर गेटिंग एज L बाय रूट 2, और ये हमने एक वेरिएबल में लेके आ गए, दैट सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई, आर को रिप्लेस किया हमने L बाय रूट 2, L इज L, दैट इज पाई L स्क्वायर बाय रूट 2, ds बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, दैट्स नथिंग बट, और वैसे भी आपको जो रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, बोले सर आप r के टर्म्स में लेके आए, हमें r को l के टर्म्स में क्यों लेके आए, द रीजन इज dl बाई डी टी रिक्वायर्ड है ना आपको, तो हमने r को l के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, पाई बाय रूट 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ l स्क्वायर इज 2l dl बाई डी टी। दोस्तों एक बहुत सीधी सी बात है, ds बाई डी टी इज गिवन टू यू एज -2, क्योंकि सरफेस एरिया में डिक्रीज हो रहा है। बोले सर वो लिखा नहीं है ऐसा यूनिफॉर्म रेट से, डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है वो, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, सो ds बाई डी टी की वैल्यू -2। सो दैट इज -2 इक्वल्स टू 2l पाई बाय रूट 2, dl by dt is coming as -2 upon l pi, ठीक है, that is nothing but the rate of change of slant height। आपसे क्या पूछा है उसने, आपसे ये पूछा है, ये बता दो कि slant height जब 4 है तब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट बता दीजिए, तो रेट ऑफ स्लेंट हाइट की वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए। वो कहे कि स्लेंट हाइट 10 है तब क्या होगा, तो एल की वैल्यू 10 रख दीजिएगा। स्लेंट हाइट की वैल्यू 20 है तो 20 रख दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग डीएल बाई डी टी, जो कि रिक्वायर्ड था। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दैट कोन इज गिवन है ना, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, वाटर लेवल कम होते जा रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ दैट, इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है एज वेल एज इसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। कोन में वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का जो सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है, इनफैक्ट ये पाई आर एल। तो डी एस बाई डी टी इज गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है कि एरिया में जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज गिवन एज -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सरफेस एरिया इज पाई आर एल। आर और एल में भाई मेरे को ds बाई डी टी रिक्वायर्ड है, डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, लेकिन मुझे r और l में कोई रिलेशन मिल जाए, या ये कहूं मैं कि r को l के टर्म्स में या l को r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, सेमी वर्टिकल एंगल इज देयर, वो हेल्प करेगा हमें। r बाय एल इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 एंड सो r इज इक्वल टू l बाय रूट 2, वैल्यू को प्लेस कर दिया, डिफरेंशिएट किया, dl बाई डी टी वॉज द रिक्वायर्ड देयर। अगर वो पूछता कि रेडियस में चेंज बता दो, तो ठीक है यार, रेडियस में चेंज पूछता तो हम l को लिख देते √2l, क्या दिक्कत थी, तो dr बाई डी टी आ जाता। ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of cone is always 1/6 of radius of base। कोन की जो हाइट है वो
is 1/6 of radius of base. How fast is the height of sent cone increasing when the height is 4 centimeter? देखो अब क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं. जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये कि सेंट इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना. और डेफिनेटली जब और उससे वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, या ये कहें कि जो द फॉलिंग सेंट फॉर्म्स अ कोन, जो सेंट फॉल हो रही है वो एक कोन बना रही है. और वो कैसा कोन है कि उस कोन में हाइट ऑफ दैट कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस. ठीक है. और आपसे पूछा गया है इसमें हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सेंट कोन इंक्रीजिंग, dh/dt पूछा है उसने, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ओके, चलिए देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात. जो सेंट गिर रही है वो एक कोन बना रही है. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ये पोजीशन है, ये कोन बन रहा है. This is the radius, this is the height, and height is equals to r/6. in fact थोड़ा सा और r बड़ा ही है डेफिनेटली. h is equals to r/6. अच्छा, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको? सेंट गिर रही है इसमें और वो एक कोनिकल शेप में शेप ले रहा है. बताओ इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब क्या? dv/dt साफ साफ समझ में आ रहा है. 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ही है वो, है ना. तो dv/dt इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. बहुत आसानी से हो जाएगा और शायद समझ चुके होंगे आप लोग. वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम इज गिवन बाय कोनिकल शेप में आ रहा है ये 1/3 πr²h. परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया वो हाइट के टर्म से पूछा गया. dh/dt पूछा गया है आपसे. ओके, हाउ फास्ट इज द हाइट, dh/dt पूछा गया है. फाइन, dh/dt पूछा गया है तो आप r को h के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे और आपको परेशानी नहीं है. दिखा हुआ है उसने कि r इज इक्वल टू 6h, वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3, r इज इक्वल टू 6h, 36 h² इंटू h. ठीक है. वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h³. ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h³. dv/dt कर दीजिए डिफरेंशिएट. पॉजिटिव नेगेटिव इज क्लियरली पॉजिटिव, डेफिनेटली उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. 12 पाई h³ का डेरिवेटिव 3h² dh/dt. so dv/dt is given in the problem itself as 12. यार यहाँ से dh/dt तो आ रहा है और क्या है, आ गया ना. दैट इज द अप्रोच. और उसमें पूछा गया है आपसे कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सेंट कोन इंक्रीजिंग व्हेन पर्टिकुलर हाइट इज गिवन. 10 दिया है तो 10 रख देना h की जगह, 100 दिया है तो 100 रख देना, 2 दिया है तो 2 रख देना, और क्या है. dv/dt is already given to you as 12. you will be getting dh/dt. आसानी से बात हो जाती है. ठीक है ना. और इसके लिए रेफरेंस बुक कौन सी आपके जो टेक्स्ट बुक से उन्हीं को रेफर कर लीजिएगा और कर ही लीजिएगा, खत्म करिएगा. आज पढ़ा रहे हैं तो आज के साथ में खत्म हो जाए, वो बार बार दूसरी बार का कोई काम नहीं रहा है. 15 डिस्कस कर रहे हैं. वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल. वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल at a uniform rate of 4 centimeter cube per second through a tiny hole at the vertex in the bottom. Definitely water is dripping out मतलब कम हो रहा है, वॉल्यूम वाइज भी कम हो रहा है, सरफेस एरिया वाइज भी कम हो रहा है. ठीक है. Slant height of the when the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of slant height. सीधी सी बात है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट तो उसका dh/dt, dl/dt, dr/dt सभी कम होते जा रहा है. सीधी सी बात ये है.
गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री, फनल का वर्टिकल एंगल 120 है, मतलब उसका सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री होगा। तो इन्वर्टेड कोन, कोनिकल फनल, ये इन्वर्टेड कोन, दिस एंगल इज ऑफ पाई बाय 3, 60 डिग्री का एंगल है। और किसी एक इंस्टेंट की बात करें तो दिस इज द पोजीशन ऑफ वाटर लेवल हियर, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, कम होते जा रहा है, दैट्स द पोजीशन ऑफ वाटर लेवल, है ना, वाटर लेवल की पोजीशन है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, ये दैट इज द वाटर लेवल। दिस इज एल एच आर समझते हैं आप, है ना, दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज एच, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ये पोजीशन है। वाटर इज ड्रिपिंग, तो dv बाई डी टी, ड्रिपिंग आउट मतलब dv बाई डी टी लेस होते जा रहा है, माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। When the slant height of the water, ये तो लास्ट में रखने वाली बात है कि पर्टिकुलर स्लेंट हाइट गिवन है, तब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट बता दीजिए, मतलब dl बाई डी टी फिर पूछा गया आपसे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमने बनाया था लगभग वैसे ही ना, मोर और लेस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कहीं कुछ खास बात नहीं है। वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। अब सुनने और समझने लायक बात यह है कि आपको स्लेंट हाइट में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट बोल रहा है, वो dl बाई डी टी रिक्वायर्ड है, और वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका टारगेट होगा, क्या होगा, आर और एच को एल के टर्म्स में लिख दीजिए, आर और एच को एल के टर्म्स में लिख दीजिए, तभी तो आप dl बाई डी टी निकाल पाओगे जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तब, है ना। तो आर बोले सर कहां से लिखना, कहां से क्या लिखना, ये ट्राइंगल है आपके पास में, दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज एच, दिस इज आर, दिस इज एल। मेरा टारगेट है यार, आर को भी एल के टर्म्स में ले आते हैं और एच को भी एल के टर्म्स में ले आते हैं, कहाँ दिक्कत है। आर बाय एल बता दीजिएगा मुझे विच एंगल इज देयर, और एच बाय एल कौन सा एंगल होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक प्लीज। आर बाय एल साइन पाई बाय 3, ओके, एंड एच बाय एल कॉस पाई बाय 3। बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दोस्तों मेरा जो टारगेट है, मुझे जो फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट, मतलब dl बाई डी टी रिक्वायर्ड है। अब dl बाई डी टी रिक्वायर्ड है, dv बाई डी टी गिवन है, तो r और h को मेरे को l के टर्म्स में लेके आना होगा, सो दैट मैं जब dv बाई डी टी करूंगा तो वो dl बाई डी टी के टर्म्स में आ जाएगा, दैट इज द रीजन। सभी लोग समझ रहे हैं यार, v इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिलेटिवली एक आसान पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स एल स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 3, h को रिप्लेस किया आपने l cos पाई बाय 3, दैट वॉल्यूम इज पाई l क्यूब बाय 3, कितना हो गया दोस्तों ये, cos 60 डिग्री 1/2, साइन स्क्वायर पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 √3/2, और स्क्वायर करेंगे 3/4 इंटू 1/2, 3/8, ठीक है ना। और dv बाई डी टी गिवन है अपने को, अब ये l के टर्म्स में आ गई ये बात। नाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, dv बाई डी टी, पाई बाय 8 3l स्क्वायर dl बाई डी टी, राइट दोस्तों। dv बाई डी टी को रिप्लेस कर दीजिएगा -4 से, राइट वो लिखा नहीं है उसने, बट आप समझते हैं कि डेफिनेटली वाटर इज ड्रिपिंग आउट, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली कम होते जा रहा है, और इसीलिए तो ये माइनस साइन होगा, दैट्स व्हाई dl बाई डी टी इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ माइनस साइन, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा ना, स्लेंट हाइट भी डिक्रीज हो रहा है, तो dv बाई डी टी को -4 प्लेस कर दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग dl बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ l,
अब वो पर्टिकुलर वैल्यू देगा कि स्लेंट हाइट जब 5 है तब बता दीजिए, तो आप एल की वैल्यू 5 रख दीजिएगा। वो कहेगा पर्टिकुलर वैल्यू एल की वैल्यू 10 है तब बता दीजिए, तो आप एल की वैल्यू 10 रख दीजिएगा। इतना ही है। मैन 2 meters हाई walks at a uniform speed of 6 meters per minute away from a lamp post, and that lamp post is 5 meters high. Find the rate at which the length of his shadow increases. A man 2 meters high, मैन की हाइट गिवन है 2 मीटर्स और लैम्प पोस्ट की हाइट गिवन है आपको 5 मीटर्स, एंड मैन इज वॉकिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर मिनट अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है और उसकी स्पीड गिवन है। लैम्प पोस्ट दैट इज ए बी, और इसकी हाइट गिवन है आपको 5 meters. Man is moving away from the lamp post, लैम्प पोस्ट से ये बेस लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है वो, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वॉक्स, और वो जो वॉक कर रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meters per minute, 6 meters per minute अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी पोजीशन जो है उसकी हाइट 2 मीटर से, और लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ पर्सन CD 2 मीटर हाई, ठीक है, एंड इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, और उसने पूछा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस, है ना, उसकी शेडो बन रही है। इनफैक्ट कैसे बनाओगे इसको देख लीजिए, ऐसा कुछ, उसकी जो शेडो है यहां पे कहीं, लेट्स से दिस पॉइंट इज E, ये मैन इज स्टैंडिंग हियर, दिस इज द लैम्प पोस्ट, और दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ हिज शेडो, ये शेडो हुई, ठीक है ना, एंड ही इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में। AD इज x एंड D इज y, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, ये x डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मैन इज एट x डिस्टेंस, है ना, x यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, एंड D इज या y इज द लेंथ ऑफ हिज शेडो। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा आपसे गया है कि हाउ फास्ट, या फाइंड द रेट एट विद द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस, शेडो की लेंथ इंक्रीज होना, मतलब dy/dt पूछा गया आपसे। व्हाट इज dy/dt, गिवन क्या है आपको, ही वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meters per minute अवे फ्रॉम द, क्या बोलते हो आप, dx/dt, स्पीड गिवन है ना, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ dx/dt, दैट dx/dt इज गिवन एज 6 meters per minute। क्या किया जाए, बोले तो रिलेशन वगैरह कैसे, क्या फाइंड आउट करना। हाँ ठीक है, tan थीटा सेम होगा, आप इस एंगल की बात करें या दो ट्राइंगल को समझ लें, आप दो ट्राइंगल्स को समझ सकते हैं, अगर आप सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो जाएगी यहाँ पर, है ना, कौन से दो ट्राइंगल, डेफिनेटली दिस इज एट द ग्राउंड लेवल की बात की जाएगी, जो दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, दो ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DCE, ये दोनों ट्राइंगल्स आप कंसीडर करेंगे, डेफिनेटली दोस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके साइड्स का रेशो सेम रहने वाला है, साइड्स का रेशो सेम रहेगा, दैट मीन्स AB is to AE is equals to DC is to DE, सिमिलर ट्राइंगल्स में, फॉर दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, और सिंपल सी बात हो जाएगी, 5/8
x plus y is equals to dc which is 2 upon y. It is 5y is equals to 2x plus 2y. It is nothing but 3y equals to 2x. dx by dt गिवन है और dy by dt पूछा गया है आपसे. ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता तो कहीं नहीं है. 3y equals to 2x dy by dt dx by dt. dx by dt की वैल्यू 6 है, 6 पुट कर दीजिएगा. यू विल बी गेटिंग dy by dt. दैट dy by dt इज नथिंग बट द शेड, है ना, जो रिक्वायर्ड है. दैट इज कमिंग एज शेडो में जो इंक्रीज हो रहा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ इस शेडो इज कमिंग एज. ठीक है. दैट इज अ लैम्प पोस्ट. दैट्स द मेन स्टैंडिंग हियर एट सम इंस्टेंट. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम. सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प ली और रिजल्ट बन गया था. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is the height on the wall डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. दिस इज द फ्लोर, दिस इज द वॉल, परपेंडिकुलर, है ना, एंड अ लेडर इज लीनिंग अप. किसी एक के ऊपर ये पोजीशन है ए बी. ठीक है. And the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. है ना, इसको पुल कर रहे हैं आप. किसी पर्टिकुलर डेफिनेटली इधर इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज होते जाएगा. तो उसकी हाइट डेफिनेटली डिक्रीज होगी. उसने पूछा हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. ठीक है. व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ये तो पर्टिकुलर वैल्यू जो लास्ट में रखने का हमें. हाउ फास्ट इज हाइट. देखो लेडर की जो लेंथ है वो गिवन है आपको 5 मीटर. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर दिस इज द पोजीशन. ये एक्स है और ये वाई. ठीक है. जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या गिवन क्या आपको? The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. dx by dt given है आपको 2 मीटर पर सेकेंड. और आपसे पूछा क्या गया है, उसकी हाइट कितनी कम हो रही, कितनी तेजी से ना. इट्स पुल्ड अलोंग दिस वे. dy by dt पूछा गया. राइट. आ रहा है समझ में? बोले सर इसमें क्या रिलेशन लगाएं. प्रीवियस केस में आपने सिमिलर ट्राइंगल का यूज कर लिया. यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है. सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. राइट. डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टी बिना कोई लोड लिए. प्रॉब्लम में गिवन है आपको dx बाई डी टी. कहीं कुछ गड़बड़? ओ सॉरी. कभी कभी हो जाता है. डेरिवेटिव ऑफ 25 दैट्स जीरो कांस्टेंट. सबके साथ हो सकता है ना. so, x dx is equals to minus of y dy by dt. dx by dt given है आपको 2. That is 2x is equals to minus of y dy by dt. ठीक है ना.
क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपको? हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, dy by dt रिक्वायर्ड है आपको. When the foot of ladder is 4 meter away from the wall, foot of ladder, this is the foot of ladder, 4 meters away, मतलब x की वैल्यू 4 है. वो 4 दे या 5 दे, आपको वैल्यू पुट करना है और क्या करना है. दैट dy by dt is coming as 2x. Put the value of x as 4 and you will be getting dy by dt. Definitely it is coming with minus sign. Height decrease हो रही है. How fast its height is decreasing? ये decreasing साफ साफ आ रहा है यहाँ पे, minus sign is coming. ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं किया है सर. हमने केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. और क्या किया बता दो आप. प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई क्वेश्चंस. A point on the parabola y square equals to 18x, y square equals to 18x. A point on the parabola y square equals to 18x at which the ordinate increases at twice the rate of abscissa. Ordinate increases at twice the rate of abscissa. Ordinate में increase को अगर मैं dy by dt से डिनोट करता हूँ और abscissa में increase को अगर मैं dx by dt से डिनोट करता हूँ. जो गिवन है वो ये गिवन है कि ऑर्डिनेट की रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो डबल है एब्सिसा की रेट से. ये गिवन है ना. y इज द ऑर्डिनेट, x इज द एब्सिसा. डेफिनेटली इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t. 2y dy by dt is equals to 18 times dx by dt. dy by dt is given as twice of dx by dt. y into dy by dt is twice of dx by dt is equals to 18 times dx by dt. It will in fact become 2y minus 18 into dx by dt equals to 0. And from this place we can definitely say that y is equals to कितना आ रहा है y? 9. This is given as okay 2y minus y square equals to 18x. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t किया तो 2y dy by dt equals to 18 times dx by dt. 2 is already there. dy by dt has been replaced by twice of dx by dt, so it will be 4y minus 18 is a factor into dx by dt equals to 0. That means y is coming as 18 by 4. That's nothing but 9 by 2. Y की वैल्यू आ रही 9 by 2. If y is equals to 9 by 2, you will be getting the value of x. So y square equals to 18x. If y की वैल्यू 9 by 2 पुट करोगे, you will be getting the value of x. You will be getting the coordinates. अब मेरा सवाल आप लोगों से, तो चलिए रिजल्ट तो आ गया कि y equals to 9 by 2, you will be getting that will be 81 by 4 equals to 18x. You will be getting x coordinate. That's fine. You will be getting the coordinates. बड़ी आसानी से आ गया प्रीवियस ईयर ट्रिपल इक्वेशन. आप ही बता दो कि ये फैक्टर क्यों नहीं जीरो होगा. dx by dt equals to 0. या dx by dt 0 हो जाएगा तो ये सब खेल ही खत्म हो जाएगा. dy by dt equals to twice of dx by dt. dx by dt 0 है, मतलब dy by dt भी 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे. तो डेफिनेटली 4y minus 18 equals to 0. Spherical iron ball 10 centimeter in radius, again a previous year triple equation. Spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness. That ice melts at the rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of an ice is 5 centimeter, the rate at which the thickness of an ice, the rate at which the thickness of ice decreases is. Spherical ball
of 10 centimeter in radius. Is coated with a layer of ice of uniform thickness. मान लीजिए कोटिंग, ठीक है ना, एंड दैट कोटिंग इज ऑफ सम x विथ लेयर ऑफ आइस. तो ये ठीक है, हमने ये मान लिया दैट्स द लेयर, ठीक है ना, दैट्स द लेयर. एंड दैट मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. ये क्या गिवन है आपको? आइस की मेल्टिंग रेट गिवन है, dv बाय dt. Ice melts at the rate of 50 centimeter cube per minute, dv by dt. 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. मेल्ट हो रहा है, ध्यान रखने वाली बात है, कम हो रहा है, सीधी सी बात है, माइनस साइन है ना. और इसीलिए खैर आइस, व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, रेट इट विद द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस. क्या पूछा उसने? dx by dt. dx by dt क्या होगा? व्हाट इज dx by dt, है ना, बता दीजिए क्या करना. हाँ, यहाँ पे ये तो डेफिनेटली जो भी है, आयरन बॉल इज ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस और उसके ऊपर कोटिंग जो है वो भी एक स्फेरिकल शेप में आप एज्यूम करोगे. स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ दैट इज 4/3 पाई वॉट. रेडियस 15, एक्चुअल में वो इंस्टेंटेनियस हम वो बाद में रखने की बात करेंगे. अभी फिलहाल क्या करेंगे यहाँ पे? 4/3 पाई दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर ना, 10 प्लस एक्स क्यूब. लेकिन एक और बात बताओ, जो मेल्ट होगा वो पार्ट तो केवल आइस वाला ही होगा, तो भी या तो उसको माइनस करके लिखे अपन. टोटल समझ रहे हो इस बात को? जो मेल्ट कौन सा पार्ट होगा? मेल्ट तो केवल ये वाला पार्ट हो रहा है ना, बॉल थोड़ी ना मेल्ट होने वाली है. फिर कैसे लिखना है इसको? वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, वो तो होता है. बताओ लिखें क्या है यहाँ पर? इनफैक्ट जो टोटल वॉल्यूम की बात करें, दैट टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई 10 प्लस एक्स क्यूब. और ये तो हो गया टोटल, और माइनस 4/3 पाई दिस आयरन बॉल 10 क्यूब. फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन करना तो ऐसे होगा भाई. वॉल्यूम कौन से, किस वॉल्यूम में डिक्रीज होगा? तो वॉल्यूम तो यही वाला वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना भाई. और ये वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे? तो टोटल रेडियस विल बिकम 10 प्लस एक्स. तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 10 प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ दिस वन इज गोइंग टू बी 4/3 पाई. ये फिक्स है 10 क्यूब, दैट्स ओके. आपको क्या रिक्वायर्ड है? dx बाई dt चाहिए आपको, है ना. बताइए dv बाई dt 4/3 पाई into dx बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ 10 0 dx बाई dt, और दैट्स अ कांस्टेंट यार, इसका तो जीरो होने वाला है. अब क्या करना? dv बाई dt 50 माइनस 50, इट मेल्ट्स. आइस मेल्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है. माइनस 50 इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कम, 4 पाई. आपको पूछा है उसने, क्या पूछा है प्रॉब्लम में कि भैया व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, पर्टिकुलर वैल्यू दी है कि x की वैल्यू अगर 5 है तब बताओ स्थिति क्या होगी. फाइन, 10 प्लस 5 स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट. वैल्यू बता दो और क्या बताना. डी एक्स बाई डी टी कितना आ रहा है? माइनस ऑफ चेक कर लीजिएगा. ये दोनों सवाल हो गए प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई के और आसानी से बन जाते हैं.
चेक कर लीजिएगा।